चांद पर हिंदुस्तान, आज पूरे देश का जोश आई है और इस वक्त हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वामी जी इंडिया टीवी पर। आज पूरा देश गौरवान्वित है। आप कैसे समझाएंगे हमारे देश को, या किन शब्दों में पिरोएंगे आज की भावनाओं को? कैसा आप महसूस कर रहे हैं जब भारत के नाम ये उपलब्धि जुड़ने जा रही है? ये भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा का सम्मान होगा, भारत का सम्मान होगा, भारतीयता का सम्मान होगा, देश के तिरंगे का सम्मान होगा, भारत की नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होगी और पूरी दुनिया का भारत को देखने का जो नज़रिया है उसमें एक बहुत ऊंची छलांग होगी। और यह मात्र चांद पर विजय का या चांद पर मात्र तिरंगा लहराने का प्रश्न नहीं है। 21वीं शताब्दी में यह भारत की भूमिका क्या होगी और जो भारत हासिल करेगा उससे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कैसे मंगल होगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्राची जी, यह बहुत गौरव का क्षण है। हम अपनी आंखों से इन क्षणों के साक्ष्य बनेंगे और पूरे देश की निगाहें चांद पर हैं, चंद्रयान पर हैं, विक्रम के पराक्रम पर हैं, प्रज्ञान पर हैं। और यह होना भी चाहिए, पूरे देश को गौरवान्वित होना चाहिए। और आज सब जातियों से, पंथों से, मजहब से ऊपर उठ करके सारा देश भारत की वैज्ञानिक इच्छा शक्ति, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारत की प्राथमिकता और भारत की का जो सम्मान और भारतीयता का जो सम्मान बढ़ने जा रहा है उसके प्रति बहुत आशान्वित है। ये हमारे लिए एक इतिहास रचने वाला है आज शाम को बहन प्राची। स्वामी जी, आज देखिए, जब हम योग के सेशन में चर्चा कर रहे थे, अपना कार्यक्रम कर रहे थे, तब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। अभी जो हमारे वैज्ञानिक भी हमसे जुड़े हुए थे, मैंने उनसे भी यही पूछा कि या तो हम सीखते हैं या फिर हम सफल होते हैं, हम हारते नहीं हैं। तो आज हम चंद्रयान के पिछले मिशन की चंद्रयान के अगर पिछले मिशन की बात करें, चंद्रयान 2 से लेकर चंद्रयान 3 तक का ये कारनामा जो आज हमारे वैज्ञानिक रच रहे हैं, बहुत मेहनत और बहुत प्रयासरत रहे हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। माने कारनामा तो ठीक है, एक कार्य तो है ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा प्रतिमान है, बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा विश्वास है, बहुत ऊंची उड़ान है। और पूरे हिंदुस्तान के दिलों में चांद को छूने का, एक आसमान को छूने का एक बहुत बड़ा जज्बा है। और उस जज्बे को जो आकार दिया जिन वैज्ञानिकों ने और जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गौरव का क्षण है। और जैसे आपने कहा, हम हर दिन इस बात को दोहराते रहते हैं और सुबह के योग सत्र में हमने इस बात को यूँ कहा था कि कभी भी व्यक्ति असफल नहीं होता है। कभी आंशिक रूप से सफल होता है, कभी पूर्ण रूप से सफल होता है। और ये जीवन सातत्य की साधना है। जो भी जिंदगी के जिस भी मुकाम पर आज पहुंचे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में जो जहां पहुंचा है, वो उसकी यात्रा की सातत्यता का एक परिणाम है। तो आज जहां हम चांद पर पहुंचे हैं, इससे पहले भी इंदिरा जी के काल में भी भारत के यात्री चंद्रमा पर गए थे। और अब तो जिस जगह कोई नहीं पहुंचा, उस जगह पर भारत पहुंचने वाला है। और वहाँ की जो जानकारियाँ और वहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं, उससे पूरा विश्व लाभान्वित तो होने वाला है, ये जान करके, ये महसूस करके। और हृदय प्रफुल्लित है मेरी बहन मीनाक्षी जी।
अच्छा स्वामी जी, जब हम ये कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये उनका सालों का अथक प्रयास है, लेकिन इसके साथ साथ जो विल पावर है, जो पॉलिटिकल विल पावर, अभी आपने इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, अभी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन वहीं से वर्चुअली वो इसरो के साथ जुड़े रहेंगे। तो पॉलिटिकल विल पावर किसी भी एक ऐसे इतने करोड़ों का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होता है, इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, कितना महत्वपूर्ण होता है? देखिए, हर एक देश को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती। पाकिस्तान ने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की, इसलिए वो एम्स जैसे हॉस्पिटल नहीं बना सका, इसलिए आईआईटी जैसे संस्थान नहीं बना सका, इसलिए भारत के विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय न बना सका, इसरो जैसा कोई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र न बना सका, इसलिए उसके यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बने, इंजीनियर्स नहीं बने, उसके यहाँ पर बड़ी प्रतिभाएं तैयार नहीं हुई, इसलिए उस सामाजिक जो असमानताएं हैं वो दूर नहीं हुई, आम जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिला। तो राजनीतिक जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं, हमारी साइंटिफिक प्रायोरिटीज हैं, नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र का गौरव, सम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्र की प्रतिभाएं सर्वोपरि हैं, इस सोच को लेकर के मोदी जी ने जो देश को एक दिशा दी है, एक नेतृत्व दिया है, सही नीयत, सही नीतियां, सही नेतृत्व का देश के हर क्षेत्र पर असर पड़ता है। और मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को कोई बजट की बंदिशें नहीं, और जिस तरह से देश वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, धरती से लेकर के आसमान तक अलग अलग अनुसंधानों को जो हम अंजाम दे रहे हैं, वो देख करके मन में संतोष होता है कि देश का जो नेतृत्व है वो सही हाथों में। आपने जब बात की ना स्वामी जी नियत की, अब देखिए आपकी भी नजर में खबर आई होगी कि रशिया का भी जो लूनर मिशन था, लूना 25, उसने भी एक टारगेट सेट किया था, और उसका इरादा भी ये था कि वो भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ सके, लेकिन उसे यूरोपियन नेशंस का साथ नहीं मिला। अब इसके पीछे बहुत सारी राजनीति हो सकती है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में तनाव रहा, उसमें यूरोपियन नेशंस का, वेस्टर्न कंट्रीज का रशिया के पीछे से हाथ खींच लेना। वहीं इसके ठीक उलट अगर हम भारत की नीति और नियत की बात करें, तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन कंट्रीज की स्पेस एजेंसी, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, इस वक्त टकटकी लगाए बैठी हैं। ये भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन है कि भारत आत्म मंगल के साथ, आत्म कल्याण के साथ, लोक मंगल, लोक कल्याण, विश्व कल्याण के बारे में सोचता है। हमारी उपलब्धियों से पूरी दुनिया लाभान्वित होती है। इसलिए एक बात कही जाती है कि भारत के अभ्युदय में, भारत की प्रगति में विश्व की प्रगति है, भारत के विस्तार में, भारत के उन्नयन में, विश्व का उन्नयन है वो इस रूप में है कि हम कभी भी साम्राज्यवादी सोच के शिकार नहीं रहे। हमने कभी भी पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन, अलग अलग प्रकार की जो साम्राज्यवादी नीति होती है, आज कहीं साम्राज्यवादी, कहीं विस्तारवादी, और जो पूरे दुनिया को डोमिनेट करने की जो सोच है, उससे भारत सदा से मुक्त रहा है। हमने जो कुछ पाया है उसको पूरी दुनिया को बांटा है, और इसीलिए भारत की विजय में ये विश्व की विजय होगी जी। केवल हम चांद पर तिरंगा ही नहीं लहराएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं स्वामी जी, और ये तो केवल एक छोटी चर्चा हुई है स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।